राजेंद्र सचदेवा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन को धर्म अनुसार कैसे जिया जाए? जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति, और भगवत प्राप्ति का जब लक्ष्य बना लोगे तो अपने आप चलने लगोगे। लक्ष्य में बड़ी भारी ताकत होती है। जब हमारा लक्ष्य बन जाता है कि हमको ऐसे चलना है, हमको अमुक जगह पहुंचना है, तो हम में पावर आ जाता है। लक्ष्य में पावर है। प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करनी है, भगवत प्राप्ति करनी है, तो यही तुम्हें धर्म से चलना सिखा देगा। जब हमारा लक्ष्य भोग होते हैं और हम भक्ति करते हैं तो नाटक बन जाती है, और जब हम भोगों में होते हैं और लक्ष्य भक्ति होती है तो हमारी वही भक्ति प्रकाशित हो जाती है। हमारी बात को समझना। चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश समस्त भोगों के बीच में रहते हुए भगवान की अनन्य भक्ति के द्वारा ऐसे रिझा लिया कि सुदर्शन चक्र उनकी सुरक्षा में रहता था। अंगरक्षक के रूप में सुदर्शन भगवान स्वयं रहते थे। तो जब चक्रवर्ती सम्राट से ऐसी भक्ति हो सकती है, तो आप दो चार परिवार वाले अपने घर में रहकर क्यों भक्ति नहीं कर सकते? भगवान की भक्ति बहुत कृपामयी है। सुख, शांति, आनंद, परमानंद इसी जन्म में भगवत प्राप्ति, ये सब भक्ति के द्वारा हो जाएगा। बस हमको चाहिए कि हम लगे रहें भगवान के चरणों में, नाम जप करते रहें, सदग्रंथों का पाठ करते रहें, संत जनों की वाणी सुनते रहें, अवसर मिले तो परोपकार कर दें। इसी से हमारे धर्म का पालन होगा, और लक्ष्य दृढ़ हो जाने पर हमें भगवत प्राप्ति निश्चित होगी। हमारा लक्ष्य हो जाए कि मानव जीवन व्यर्थ नहीं जाने देंगे, इसी जन्म में हम भगवत प्राप्ति करेंगे। कुछ भी हो जाए, हम 100 बार गिरे, 1000 बार गिरे, तो भी हमारा जिद्दी स्वभाव यही कहेगा, मैं परास्त नहीं होऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं भगवान की शरण तक जाऊंगा, तो निश्चित भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें बिल्कुल निराशा नहीं आनी चाहिए। हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति बन जाए तो लक्ष्य में इतनी ताकत है कि धर्म से चलने के लिए हमको सशक्त कर देगा, मजबूत कर देगा। हमारे अंदर वो सब विवेक रूपी शस्त्र आ जाएंगे जिससे हम अधार्मिक प्रवृत्तियों का नाश करके धर्म में चल सके। इसलिए लक्ष्य बनाओ भगवत प्राप्ति। लेकिन भगवत प्राप्ति का लक्ष्य वही बना सकता है जो सत्संग सुनकर अधार्मिक भोगों का त्याग कर रहा है। जो अधार्मिक भोगों को भोगता है वो केवल मनोरंजन में ऐसा बोलता है मैं भगवत प्राप्ति करना चाहता हूं, वो कर ही नहीं सकता, वो अंदर सोच ही नहीं सकता। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग और ईश्वर में जिसका चित्त अपहृत हो चुका है वो संकल्प ही नहीं कर पाता कि इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। इसलिए अधार्मिक भोगों का त्याग करके धर्म में विषयों का सेवन करते हुए, भगवान नाम जप करते हुए, सत्संग सुनते हुए हम अपना लक्ष्य दृढ़ करें कि इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो मैं धर्म से चल सकता हूं, क्योंकि भगवत प्राप्ति धर्म से होती है। दीपक शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं तिहाड़ जेल में जेलर हूँ महाराज जी। महाराज जी, मेरे को एक प्रश्न है कि मेरे अपने अंदर के सामर्थ्य को मैं कैसे पहचानूं? कृपया ऐसा गुरु मंत्र देकर मार्गदर्शन। नाम जप के द्वारा अपने जो आंतरिक शक्ति हमारी विस्मृत हो गई है, हम भगवान के अंश हैं, हमारे में अपार सामर्थ्य है, भगवान को अधीन करने की सामर्थ्य है। सुमिर पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राखे रामो। भगवान के भजन के प्रताप से हनुमान जी ने भगवान को अपने अधीन कर लिया। भगवान का नाम एक प्रेमाधीन है। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वो खो चुकी है, क्योंकि हमने अपने को देह मान लिया। देह में एक लिमिट शक्ति है, देह में एक सीमित पावर है, लेकिन मेरे में बहुत अपार पावर है। तो जो जितना अपने पावर को जागृत हो जाता, अब जैसे सिद्ध लोग हैं, आकाशचारी, आकाश से चलते हैं, दूसरों के मन की बात जान लेते हैं, वो पत्थर में भी प्रवेश कर सकते हैं, तो वो अपनी शक्ति को जान गए ना। हम देह भाव में है ना। जैसे अभी आप ईमानदारी से देखो, आप अपने को देह ही तो मानते हैं ना। आप इसके अंदर रहते हुए शरीर के अंदर 35-40 साल हो गए होंगे। कै साल के हैं आप? 40 के ना। तो आपने अपने को कभी जाना? आपने कभी अपने को देह से अलग माना? नहीं माना ना, देह ही माना। तो आपका पावर सीमित रहेगा, क्योंकि आप देह भाव से हैं। जब भगवत भाव से होंगे तो असीम सामर्थ्य जागृत हो जाएगी। उसी के लिए नाम जप करो। गंदे आहार का त्याग,
मतलब जो अभक्ष पदार्थ हैं वो नहीं पाने चाहिए। अपेय जो नहीं पीना अपने लिए वो नहीं पीना चाहिए, जैसे शराब आदि ये अपेय है, इनको नहीं पीना चाहिए। मांस आदि ये अपने लिए अभक्ष भोजन है। पवित्र भोजन पाना, भगवान का नाम जप करना, और जैसे आप जेलर हैं तो समस्त कैदियों में भगवत भाव रखना। अगर उपद्रव कर रहा है तो उसको शासन में ले रहे हैं, लेकिन उसके अंदर हम भगवान को देख रहे हैं कि पावर इसका भगवान ही है इसके अंदर, तो अपने आप आपके अंदर दिव्यता आने लगेगी, भागवतिक भाव आने लगेगा। जो सेवा दी गई उसमें भगवत भाव निषेध नहीं। जैसे आप मतलब जेलर है, आप कोई कैदी उपद्रव कर रहा है तो आपको शासन में लेना है, तो भगवत भाव रखते हुए उसको हम शासन में लेंगे। जैसे भीष्म जी भगवान के भक्त हैं, पर विपक्ष में भगवान खड़े हैं ना, पांडवों के पक्ष में, तो अर्जुन को भी बाण मारते हैं, भगवान को भी बाण मारते हैं, क्योंकि आपने इस समय युद्ध क्षेत्र में हमें कर्तव्य दिया है कि हमसे युद्ध करो, तो हम बराबर आपसे युद्ध करेंगे। ऐसे ही आपने हमें जेल का अधिकारी बनाया, जेल का कोई पद तो मिला ही होगा, तो हमें अगर जरूरत पड़ेगी तो दंड देंगे, लेकिन सब में भगवान है ये हम भावना करेंगे और नाम जप करेंगे। तो इससे आपकी दिव्यता जागृत हो जाएगी, लोक पर लोक सब आनंद में हो जाएगा। तो नाम जप कीजिए, गंदे भोजन का त्याग, गंदी पेय पदार्थों का त्याग, और सब में भगवत भावना करते तो आप में दिव्य भाव आ जाएगा। वो दिव्य भाव ही आपको भगवान से जोड़ देगा, भगवान से मिला देगा। हमारा देह भाव काम क्रोध से जोड़ता है, काम क्रोध आदि गंदी बातों से जोड़ता है, और भगवत भाव हमें दिव्य भाव से जोड़ता है, और वो सब आपके अंदर है। कोई भी ऐसी सामग्री नहीं जो आपके अंदर ना हो। भगवान है तो फिर और कौन सी बात रहेगी। जब स्वयं भगवान विराजमान है सबके हृदय में तो सब सामर्थ्य है। तो हमें जागृत करना है, जो जितना जागृत कर ले। अब देखो ऐसे ऐसे योगी लोग हैं कि 6-6 महीने भू समाधि ले लेते हैं, गड्ढा खुदवाया उसके अंदर हो गए, ऊपर से पैक हो गए, 6 महीने उसी में है, और फिर इसके बाद जीवित निकलते हैं। तो उन्होंने अपनी शक्ति को जागृत किया कि 6 महीने प्राणवायु को रोक करके भगवान की आराधना, तो जागृत की ना शक्ति, जो जितनी जागृत कर ले। तो ऐसे तो सारी चीजें मेरे हिसाब से मैं बेहतर कर रहा हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि मेरे अंदर पोटेंशियल और है, तो उसको और किस तरह से उभार के मैं ला सकता। कह रहे हैं कि मेरे में बहुत और ज्यादा शक्ति है। हाँ है, सब में है, ये हम स्वीकार करते हैं, सब में है, क्योंकि जब भगवान है तो सब है। हम तो बात तो वही कह रहे हैं ना कि जब भगवान बैठे हैं हृदय में तो सब सामर्थ्य बैठी हुई है आप सबको। इसीलिए हम इशारे से आपको बताया कि अगर दंड देने की बात आएगी तो हम भगवत भाव करते हुए उसे दंड देंगे। तो आपके प्रश्न से अलग उत्तर नहीं, अगर आप इसे समझो तो इसे अच्छी तरह समझ सकते हो। अध्यात्म के बिना आत्मशक्ति जागृत नहीं होती। आप अपनी जितनी सामर्थ्य रखते हो तो देह भाव से रखते हो, अभी दिव्य सामर्थ्य नहीं जागृत हुई, वो सामर्थ्य अध्यात्म से जागृत होती है। इसलिए अध्यात्मवान बनो, भगवान का नाम जप किए बिना तो बात बनेगी नहीं, और कोई उपाय है नहीं। अध्यात्म के बिना आत्मशक्ति को जागृत करने का उपाय नहीं है। देखो पूरे त्रिभुवन का शासन करते हैं यमराज जी, जैसे तिहाड़ जेल है ऐसे पूरे त्रिभुवन की जेल का नाम नरक है, और वो निरंतर भगवान की आराधना में बने रहते हो, पापियों को घोर दंड देते हैं। जीवात्माएं जितनी जाती हैं, जो पाप करता है उसको घोर निर्दयी होकर उनको दंड देते हैं, लेकिन वो भगवत भाव में रहते हैं। 12 महाभागवतों में यमराज जी का भी नाम है। महाभागवतों, विश्व में पूरी सृष्टि में 12 महापुरुष ऐसे जो भगवान के सेवा करते हुए दिव्य भाव में रहते हैं। यमराज यमपुरी में नरक के पूरा सिस्टम देखते हुए वो भगवान के भक्त है, वो भगवान की दिव्य सामर्थ्य से युक्त हैं। तो आप भी भगवान की दिव्य सामर्थ्य से युक्त होइए। खान पान, आचरण व्यवहार और नाम जप, इस पर सुधार करेंगे तो हमारे अंदर दिव्य शक्ति जागृत होने लगेगी, भगवत भक्ति भगवत शक्ति जागृत होने लगेगी। आपका भाव तो यही है ना, तो उसी पर तो हम बोल रहे हैं, उसी को तो समझना है। अच्छा, सांसारिक कोई जंतुर ऐसा है नहीं जैसे जंत्र बांधते हैं, कलावा बांधते हैं, ये कोई सामर्थ्य नहीं। अंदर की सामर्थ्य को जागृत करो। अंदर जब तुम्हारे सामर्थ्य जागृत होगी तो एक तुम ज्ञानी महापुरुष होकर, एक भक्त होकर के भी जेल की सेवा करते हुए भी सबका मंगल कल्याण, जैसे एक घोर पापाचारी है, आप उसको फांसी दे रहे हो तो मंगल हो रहा है, उस अमंगलकारी पाप से उसको मुक्त कर रहे हो।
एक दुष्ट है, दुष्टता कर रहा है, उसकी दुष्टता को उसे दंड दे रहे हो, आप उसे पवित्र कर रहे हैं। जैसे हमारे मल लग जाए तो हम उसे धोते हैं ना, तो ऐसे अपराध रूपी मल लगने पर उसको दंड देकर आप पवित्र कर रहे हो। लेकिन आपका सही निर्णय हो, आपका कहीं कोई ऐसा कार्य न बन जाए जिससे आपको एकांत में पश्चाताप हो, इसके लिए विवेक चाहिए, और विवेक के लिए भजन चाहिए। तो भजन जरूरी है। नाम जप कीजिए, अच्छा भोजन पवित्र पाइए, गंदे आचरणों का त्याग कीजिए, तो आप में दिव्यता आने लगेगी, दैवी